एक सरदार साहब का वीडियो जिसमें वो सरदार साहब एक मुसलमान नमाजी के सर पर छतरी रखते हैं। उस वक्त जब ओले गिरना शुरू होते हैं, वो वीडियो वायरल हुई और उस पर क्विंट ने और स्ट्रेट लाइन पर भी और अन्य बहुत सारे वेब पोर्टल्स पर आपने बहुत सारी बातें सुनी। बड़ा अजीब लगता है जब इंसान ये देखता है कि जो बातें हम मुझसे और आपसे, मेरी और आपकी इंसानियत से जुड़ी हुई हैं, जब सोशल मीडिया के माध्यम से वो बातें हमारे सामने आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उन वीडियोस को बहुत शेयर करते हैं, बहुत वायरल करते हैं और हम कहते हैं कि ये मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी और मजहबी हम आहंगी, इसको कम्युनल हार्मनी भी कहते हैं। ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। लेकिन अचानक क्या ऐसा हो गया है जिसके चलते अब हमको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लगने लगी हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर हमारी नज़र भी नहीं जाती। मुझे अपना बचपन याद है कि सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे के करीब करीब और कई बार 3:30 बजे के करीब करीब गत्तू मोहल्ला डोडा में एक मंदिर है, उस मंदिर में आरती शुरू हो जाती। और मुझे ये भी अच्छे तरीके से याद है कि मेरे इलाके में, ख़ास तौर पे चूँकि मेरे ही मोहल्ले में वो मंदिर था, मुझे आज भी याद है कभी किसी ने ऐतराज़ नहीं किया कि आप 3:30 बजे, पौने 4 बजे या 4 बजे जो आरती शुरू होती है उससे हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमारी नींद ख़राब होती, कभी किसी ने नहीं कहा। डोडा में एक और चीज़ मुझे फ़ख्र होता है ये बात कहते हुए, और बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ। मैंने उस इलाके में एक और खूबसूरत बात ये देखी है कि एक तरफ मस्जिद है और उस मस्जिद के बिल्कुल साथ में हिंदुओं के घर हैं, लगभग कोई 12, 14, 15 घर हैं। लेकिन मैं उनके घर में भी कई बार होता था, मैंने कभी उस परिवार के किसी भी शख्स से ये बात नहीं सुनी कि अजान होती है हम इससे डिस्टर्ब होते हैं, कभी नहीं सुनी। और सबसे दिलचस्प बात इसमें ये कि उसी घर में एक बुज़ुर्ग रहती थी जिन्हें हम दादी बुलाया करते थे। वो राम मंदिर बन जाए, भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो जाए, उसके लिए बड़ी प्रार्थनाएं किया करती थी। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार कहा कि कापी के ऊपर राम 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 लिखा करती थी। तो लेकिन उनसे भी कभी मैंने ये शिकायत नहीं सुनी कि यहाँ अजान होती है और हम इस अजान से डिस्टर्ब होते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जुमा के दिन जामिया मस्जिद जो डोडा की है, उस जामिया मस्जिद में लगभग 1 बजे के करीब करीब प्रोग्राम शुरू हो जाता है। कई बार जुमा का प्रोग्राम जो है 12:55 या 12:40 पे शुरू हो जाता। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी को, जिस ज़माने में वो ज़िंदा थे, वो इमाम थे जामिया मस्जिद के। मुझे अच्छे से याद है कि उनका खिताब भी लगभग 35 मिनट के करीब करीब हुआ करता था। या मस्जिद में अगर कोई मेहमान आया होता जो मज़हब की बात करने वाला होता, दीन की बात करने वाला होता, तो उससे भी मौका मिलता था कि वो भी लगभग कोई 40-50 मिनट बात करता था। फिर मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी साहब आते और उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का वक्त भी अगर रहता तो वो चंद मुख्तसर सी बातें करते और उसके बाद वो खुतबा पढ़ते और उसके बाद जुमा की नमाज़ हो जाती। लेकिन मैंने वो 1-1.5 घंटे की जो जुमा की नमाज़ होती थी, उसमें लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता था, सब कुछ होता था, मैंने कभी किसी को ऐतराज़ करते नहीं देखा। मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि ये शोर है, ये हंगामा है, इससे हम लोग परेशान होते हैं। ये कभी मैंने नहीं सुना। अब अचंभा लगता है कि जब आप देखते हैं कि एक सरदार साहब हैं और वो किसी मुसलमान के सर पे छाता रखते हैं। अब अचंभा लगता है कि अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान की मदद करने के लिए सामने आता है। अब अचंभा लगता है कि अगर कहीं दिवाली मन रही हो तो वहाँ कोई मुसलमान आपको मिल जाए और वो दिवाली के रंग में रंगा हुआ हो, होली के रंग में रंगा हुआ मुसलमान कहीं मिल जाए तो खबर बन जाती है कि जनाब देखिए फलां आदमी होली मना रहा है। जैसे कोई अद्भुत सी बात हो गई है, जैसे कोई अजीब सी बात हो गई है, जबकि ये कुछ अजीब नहीं है। ये हमारे मुल्क के माहौल और ये हमारे मुल्क के मिजाज में है। यकीन मानिए, मैं दुनिया की कई जगहों पर जाकर बहुत सारे लोगों से मिलकर जब आता हूँ, उसके बाद दिल्ली पहुँचते ही दोबारा से आपके दिल में ये बात आ जाती है। वो जब आप एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठते हैं, फ़ौरन आपका दिल ये कहना शुरू करता है कि मेरे मुल्क से बेहतर कोई जगह नहीं। आप किसी भी रंग में देखें, किसी भी रूप में आप इसको देखें, आपको भारत से ज़्यादा खूबसूरत और भारत से ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा।
सारी दुनिया कमर्शियल हो चुकी है, लेकिन आज भी इस मुल्क में मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें वायरल होती हैं, और होती भी वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों में नफ़रत होती है, होती भी वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों में मुनाफरत होती है, जिन चीज़ों में दो मजहबों को लड़ाने की बात होती है, वो बातें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं जिन बातों से दो धर्मों के बीच में, दो समुदायों के बीच में टकराव पैदा हो। और सोशल मीडिया ने एक और कमाल कर दिया है कि हर आदमी अपने आप में वकील हो गया है, हर आदमी अपने आप में जज हो गया है, हर आदमी अपने आप में लेखक और हर आदमी अपने आप में कलाकार हो गया है। जिसको जो मन आता है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालता है, अपने मन की बात करता है। और अफसोस ये सोशल मीडिया भी इन्हीं नफरत के कलिमात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है। इसीलिए जब उसके बीच में मोहब्बत की कहीं बात होती है, प्यार की कहीं बात होती है, तो उसे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा स्पेस मिलता है, उसकी खबर भी बनती है, उसकी लोग बार बार बात भी करते हैं। कहीं मस्जिद तामीर हो रही है और किसी हिंदू भाई ने आकर ये कहा कि भाई जो मस्जिद तामीर हो रही है इसमें मेरा 4 मरला है, ये भी आप ले लीजिए, इस पर आप मस्जिद तामीर कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आज ये भी खबर बनती है। मुझे तो वो दौर और वक्त भी याद है जब मैं जम्मू में नया नया आया था और पढ़ाता था। यकीन मानिएगा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं घर से निकलता ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और 5 साढ़े 5 बजे के करीब गर्मियों में मैं पहुंचता था, क्योंकि मेरे पास उस वक्त स्कूटर बाइक कुछ नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। तो 4 साढ़े 4 बजे मैं तैयार होता था और 5 साढ़े 5 बजे पौने 6 के करीब गर्मियों में मैं पढ़ाने के लिए पहुंचता था। मेरा नाश्ता तैयार करने वाली जो बुज़ुर्ग थी, उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग दे। वह मैं जब भी आता उनके जो पहले अल्फाज मुझे लेकर होते थे उनसे बड़ा तकलीफ़ पहुंचती थी दिल को। बड़ा कुछ ऐसा बोलती थी जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि देखिए मैं यहाँ इनके बच्चों को पढ़ाने आता हूँ और ये मेरे बारे में क्या कुछ बोलती हैं। मगर उसके बाद जब एक बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ 1947 का जिक्र किया और बताया किस तरीके से उनके परिवार को, उनके ख़ानदान को, उनके खानवादे को पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से उजड़ना पड़ा और कैसे तबाह हुआ, रेज़ा रेज़ा उनका घर हुआ और उनको किस तरीके से, किन हालात में वो जम्मू पहुँचे। उनकी आँखों में मुसलमान की तस्वीर वही थी जो तस्वीर उन्होंने 1947 से पहले और 1947 के वक्त में जब ये बंटवारा हुआ, उस वक्त जो उन्होंने मुसलमानों की तस्वीर देखी वही उनके जहन में थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सब कुछ कहने के बावजूद मैंने नाश्ता किया या नहीं किया ये सवाल वो ज़रूर पूछती। चाय ज़बरदस्ती पिलाती और चाय के साथ में कई बार रोटी और कई बार कोई ख़ास चीज़ तैयार करके मुझे देती और मुझे कहती कि आपने ये ज़रूर खाना है। तो वहाँ पता चलता था कि अंदर बहुत प्यार है, ऊपर सिर्फ धूल है। धूल उस वक्त की है, उस दौर की है जिस वक्त और जिस दौर में उन्होंने इंसान को हैवान बनते देखा। यही जम्मू कश्मीर में भी पिछले 30 साल में हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपनों को हैवान बनते देखा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपनों को देखा कि वो दुश्मनों के साथ जा मिले। उन्हें देखा कि उन्होंने दुश्मनों की सफ़ों में वो शामिल हो गए और उन्हें हमारे खिलाफ जो साजिशें करना शुरू की। डोडा की एक और बात मुझे याद आ रही है। मैंने कहा ना कि जिस इलाके का रहने वाला हूँ, उस इलाके से जो सीखा है, जो बचपन में परवरिश हुई है, जो पढ़ा है वहाँ से, उसी को मैं आप तक पहुँचाता हूँ। एक और बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद है। वहाँ पे डोडा में एक होटल हुआ करता था। मैं मॉडर्न एकेडमी में पढ़ता था और मॉडर्न एकेडमी से जब मैं निकलता तो हम सारे बच्चे निकलते थे और रास्ते में वो होटल पड़ता। ये होटल ठीक जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय में एमएलए के प्रत्याशी भी रहे डोडा से, कुलभूषण गुप्ता जी, ठीक उनके साथ में वो होटल था। और हम उस होटल पर जाते तो उस होटल के मालिक जब वहाँ खुद बैठे होते थे तो वो सौंफ और शक्कर हमारे हाथ में डालते। यानी हमें आदत थी, आपको भी आदत होगी कि वो मीठी सौंफ जो आप लेते हैं तो वो हमारे हाथ में डालते, 2 चम्मच हमारे हाथ में डालते तो हम वो खाते हुए घर की ओर निकल जाते। और उनका प्यार और उनकी मोहब्बत ये थी कि वो कभी शिकायत नहीं करते, भाई मेरा तो होटल है, आप सारे बच्चे यहाँ जमा हो जाते हो, हंगामा करते हो और ये सारा मेरा जो मैंने अपने कस्टमर के लिए रखा होता है ये सारा आप खा जाते हो। वो कभी नहीं करते। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ वो चीज़ जो है हमें पकड़ाते थे। कुलभूषण गुप्ता जी का याद आता है, मैं बड़ा छोटा होता था, मुझे नहीं पता था 100 के नोट में और 1 के नोट में क्या फ़र्क था। मैं 100 का नोट लेकर गया, मैंने कहा जनाब 1 रुपये की बर्फ़ी चाहिए।
कुलभूषण गुप्ता जी ने 1 रुपए की बर्फ़ी दी मुझे और उसके बाद मैं चला गया। यकीन मानिएगा, शाम को मेरे पिताजी जब उस दुकान के पास से पहुँचे तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा, जी आपका बेटा आया था, 100 रुपया लेकर 1 रुपए की मिठाई लेकर गया है, 99 रुपये आपके बचते हैं, ये आप ले लीजिए, ये आपके हमारे पास अमानत है। ये ज़माना और ये दौर और ये लोग मैंने देखे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता ये नफ़रत का ये जो भवंडर है और ये नफ़रत का ये जो माहौल है, ये कहाँ से पैदा होता है, कौन लोग इसे पैदा करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जिस होटल का मालिक हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि हमारे हाथ में सौंफ और शक्कर पकड़ाता था, आप मानेंगे कि जब दुश्मनों की सफ़ों में अपने जाकर मिल गए तो उन्होंने उस होटल के मालिक को भी निशाना बनाया और उस होटल के मालिक को शहीद कर दिया। और वो पहला कत्ल था डोडा में जो किसी हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का हुआ। डोडा में, डोडा शहर की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा गम और गुस्सा था वहाँ के हिंदुओं में। और अचंभे वाली बात थी, सब अचंभे में थे, सब सकते में थे कि आखिरकार ये हुआ क्या इस शहर में, और कौन लोग हैं जो दुश्मनों की सफ़ों में जाकर बैठ गए, दुश्मनों के साथ मिल गए और उन्हें अपनों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जुर्म क्या था उस मालिक का? जुर्म सिर्फ इतना था, उनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ इतना था कि जब बाबरी मस्जिद गिरी तो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद उस मस्जिद की जो ईंटें थी वो एक ईंट जो है वो ये भी अपने घर ले आए थे। सोचिए क्या जुर्म था। मतलब मोहब्बत, प्यार और वो जो खुलूस लोगों के बीच में है, उस मोहब्बत, उस प्यार और उस खुलूस को ख़त्म करने की और उसे तबाह बर्बाद करने की और मुझे और आपको हिंदू और मुसलमान बनाकर एक दूसरे से लड़वाने की साजिश दुश्मन सालों से करता आया है। और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, लगभग हर धर्म के साथ भाई कुछ तो हो, कहीं तो कोई खबर बने इस तरह की। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब इन हालात के बीच में आपको कहीं कोई सरदार साहब, और क्या बात करिए सरदारों की कि इस कौम का भी एक अजीब ही मिजाज है। हर मुसीबत, हर परेशानी के वक्त में ये कौम आपको खिदमत करती नजर आती है और यही बात आपको बाकी कौमों में भी नजर आएगी। आप हिंदुओं के अंदर भी आपकी मदद करने का, आपके साथ खड़ा होने का जज्बा जो इन लोगों के अंदर है वो कमाल का है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हर मजहब, हर धर्म के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, उनको समझना और समझकर इस बात को समझना कि वो अगर किसी और पूजा पद्धति को मानने वाले हैं, वो उनका इबादत का तरीका अगर अलग है वो अलग हो सकता है, लेकिन उनका एहतराम करना, उनको मोहतरम रखना, उनकी इज्जत करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए कहते हैं अपने मजहब का पूरा, अपने मजहब पर पक्के रहिए, अड़िग रहिए, लेकिन दूसरे के मजहब का एहतराम जो है वो लाजमी है मुझ पर, आप पर, हम सब पर। ये लाजमी है, ये होना चाहिए दूसरों के मजहब का एहतराम। और जैसे मेरा और आपका अकीदा है, मेरा और आपका ईमान है, इसी तरह से किसी और का भी अकीदा और ईमान है। हम अगर अपने अकीदे और ईमान के ऊपर पक्के खड़े हैं तो बाकियों को भी अपने ईमान और अपने अकीदे पर पक्का खड़ा होने की, पक्का रहने की इजाज़त है। हम तय नहीं कर सकते किसी के लिए हुदूद, हम अपने लिए तो कानून अलग करें और दूसरों के लिए कानून अलग करें, ये बात इस ज़माने, इस दौर में चलने वाली नहीं है। कोशिश कीजिए ये मोहब्बत वाली तस्वीरें जो नगरोटा से तस्वीर एक आई, ऐसी तस्वीरें हज़ारों मेरे इर्द गिर्द में। आप जम्मू से थोड़ा सा दाएं बाएं निकलिए तो आपके बहुत सारे बड़े बड़े फ़कीरों के आपको मज़ार मिलेंगे। उन मज़ारों के इर्द गिर्द आप दूर दूर तक तलाश करेंगे, किसी मुसलमान का घर तक आपको नहीं मिलेगा। और इन मज़ारों पर इन बुज़ुर्गों की खिदमत करने वाले लोग आपको मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे। रख रखाव, साफ सफाई करने वाले लोग हिंदू मिलेंगे। कई जगहों पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब हो सकता है औकाफ ने कई जगहों को टेक ओवर किया है, लेकिन बेशतर जगहें आज भी ऐसी हैं जहां पर कोई नहीं जाता। यही लोग हैं जो लोग वहां पर उसका रख रखाव करते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि मोहब्बत और प्यार की कहानी जहां मिले उसे आम कर दीजिए। नफरत और दुश्मनी की बात करने वाला, या नफरत और दुश्मनी जहां पर भी, जिस खाने में भी मिले, उस खाने में रहना बंद कर दीजिए, उस खाने को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो खाना मेरा और आपका नहीं। इसीलिए मैंने कहा जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में की मिट्टी में बात ही बिल्कुल अलग है। यहाँ नफरत
थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए खड़ी तो रह सकती है, लेकिन आप सोचेंगे मुसम्मम पक्का उसका कोई घर यहां बनेगा, मुमकिन नहीं है। ये मोहब्बत की सरजमीन है और ये मोहब्बत की ही सरजमीन रहेगी। तो इसलिए ये तस्वीर जो आई, इस तस्वीर ने मजबूर किया कि कुछ दिल की बात आज आपसे की जाए।